हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है पीयर प्रेशर। अब पीयर प्रेशर किसी भी एज में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि टीनेजर्स ही पीयर प्रेशर से इम्पैक्टेड होते हैं या अफेक्टेड होते हैं। पीयर प्रेशर किसी भी एज को इम्पैक्ट कर सकता है, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, अडोलेसेंट, किसी भी एज को। अब पीयर प्रेशर से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। उस स्टोरी से शायद आप समझ पाएँ कि पीयर प्रेशर का क्या इन्फ्लुएंस होता है। दो फ्रेंड्स होते हैं और एक एवरेज स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों फ्रेंड्स की इतनी अच्छी दोस्ती होती है कि जो एक करेगा वो दूसरा भी करेगा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो नेचुरल सी बात है, पीयर प्रेशर हर किसी को इम्पैक्ट करता ही है। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, 9th-10th क्लास में आते हैं। अब टाइम आता है कि उनमें से एक बच्चे को डिसीजन लेना होता है। एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है और एक बच्चा पढ़ाई में काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी अच्छा होता है। अब बच्चे को जो पढ़ाई में अच्छा होता है उसको डिसीजन लेना होता है कि वो क्योंकि 11th-12th में उस टाइम कॉलेज हुआ करते थे, तो उसको डिसीजन लेना होता है कि वो अकेडमिकली जो अच्छा कॉलेज है उसमें एडमिशन ले, तो वो उसमें एडमिशन ले लेता है। लेकिन वहीं दूसरा दोस्त जो अपने दोस्त के बिना रह नहीं सकता था, वो बिना ये सोचे कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसे स्पोर्ट्स की तरफ अपना करियर बनाना है या फिर उसको ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पे उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोशन मिले और आगे वो अपने करियर में ग्रोथ पा सके, वो अपने उसी दोस्त के पीछे चल पड़ता है। वो उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। 2 साल फिर दोनों दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन जो दूसरा दोस्त जिसका स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसको पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, तो वो अकेडमिकली उसकी जो डी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरा दोस्त बहुत अच्छी ग्रोथ लेने लगता है पढ़ाई में, एकेडमिकली बहुत टैलेंटेड था वो, पढ़ाई में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अब्रॉड जाने की आफ्टर 12th क्लास। अब वो दोस्त बिना सेकेंड थॉट दिए वहाँ से निकल जाता है और अब्रॉड जाके अपना करियर बनाता है, वहीं पे सेटल हो जाता है, मैरिज करता है, उसकी फैमिली वेल ऑफ होती है, सब बढ़िया उसकी लाइफ में हो जाता है। वहीं वो दूसरा दोस्त जिसने अपने स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं सोचा था और इन 2 सालों में अपनी जो ग्रोथ थी उसको डी ग्रोथ में कन्वर्ट कर लिया था, अब वो दोस्त जब 12th पास करता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और अब वो एक एवरेज से बच्चे की तरह वहाँ से निकलता है और कई जगह जॉब ढूंढता है, बट एकेडमिकली भी बहुत अच्छा नहीं रहा, तो इसीलिए उसको इजीली जॉब भी नहीं मिलती। हार कर उसको अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ता है जिसमें उसको सफलता नहीं मिलती, जिसमें उसको कुछ भी ग्रोथ नहीं मिल पा रही, क्योंकि ना अकेडमिकली अच्छा था, ना उसने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एफ़र्ट्स डाले, सिर्फ वो अपने दोस्त की दोस्ती में ही पड़ा रहा और जिस चीज़ में अच्छा था उस पर काम नहीं कर पाया। अब आज उसको पछतावा होता है कि अगर मैंने अपना स्पोर्ट्स में करियर अच्छा बना लिया होता या उस टाइम एक राइट डिसीजन ले लिया होता कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, या फिर मैं उस टाइम पीयर प्रेशर में नहीं आया होता और मैंने अपनी लाइफ को ध्यान में रख के डिसीजन लिया होता, तो शायद आज मैं एक बहुत अच्छी या तो अकेडमी रन कर रहा होता, स्पोर्ट्स अकेडमी, या फिर मैं किसी अच्छे कोचिंग में एज अ स्पोर्ट्स कोच होता। लेकिन अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो एक छोटी सी दुकान चला रहा है जिससे बहुत मुश्किल से उसका गुजारा चल रहा है। उसकी फैमिली जो उस पर डिपेंडेंट है, बड़ी ही मुश्किल से वो लोग गुजारा कर रहे हैं और उसके बच्चे जो हैं वो भी एक मिडिल क्लास की तरह लाइफ जी रहे हैं और बहुत ही बिलो एवरेज स्कूल में वो उनका एडमिशन करवा पाए। वहीं वो दूसरा दोस्त जिसने पीयर प्रेशर में ना आकर अपने करियर के बारे में पहले सोचा, राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया, आज उसकी फैमिली वेल ऑफ है, सेटल्ड है, अब्रॉड रह रहे हैं, वो लोग खुश हैं और किसी प्रकार की कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। लेसन यही है इस स्टोरी का, ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का पर्पस यही है कि आप समझ पाएँ कि पीयर प्रेशर में आना बहुत ही गलत है। पॉजिटिव पीयर प्रेशर है तो फिर एक बार को आपकी लाइफ संवर सकती है, लेकिन पीयर प्रेशर अगर आपके डिसीजंस को ओवरकम कर रहा है या फिर आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहा है तो वो बहुत गलत है।
तो ज़रूरी है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लें, राइट पाथ चुनें इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इम्पैक्टेड बाय पीयर प्रेशर। तो आज मैं सिर्फ यही समझाना चाहती थी, खासकर टीनेजर्स को, है ये सबके लिए लेकिन खासकर टीनेजर्स को, कि ये राइट टाइम है आपके अपने करियर, अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस लेने का। तो पीयर प्रेशर में मत आइए। आज का राइट डिसीजन आपका कल संवार देगा, लेकिन आज का बैड डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्ती के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन करियर बनाने का यही टाइम है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और पीयर प्रेशर में आने से बचिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।